क्या आपने कभी नोटिस किया कि क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आसानी से मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल को इंस्पायर कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चंद लोगों को इंस्पायर करने के लिए, आकर्षित करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रभावित नहीं कर पाते। क्या आपको लगता है कि आप भी उन लोगों में से हैं जो कि दूसरों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, प्रभावित नहीं कर पाते, उनको इंस्पायर नहीं कर पाते? आप कुछ मोटिवेशनल बात बोल के भी उनके अंदर वो आग नहीं जला पाते जिससे कि उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सके। एक बुक की मदद से जिसका नाम है स्टार्ट विथ वाई, हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको अलग बनाती है इस चीज़ में कि आप दूसरों को भी इंस्पायर कर पाएँ। यकीन मानिए, इस बुक को पढ़ने के बाद से मेरे अंदर, मेरे विज़न में बहुत सारे चेंजेस आए हैं कि मुझे अपने अंदर कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप करनी चाहिए और आपको भी कौन सी करनी चाहिए जिससे कि आप अपने बातों के द्वारा दूसरों को प्रभावित कर पाएँ। हमारे चैनल का नाम है अभिषेक इंस्पायर्स। तो दूसरों को इंस्पायर करने के लिए, सबको इंस्पायर करने के लिए वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जो कि मुझे डेवलप करनी होंगी, जो आपको डेवलप करनी होंगी, इस बुक ने मुझे बताया है। इस बुक से मैं 5 पॉइंट्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ जो इस बुक का जिस्ट भी बताती हैं, और उसके बाद से वो क्वालिटीज़ भी आपके अंदर ट्रांसफ़र कर देती हैं जिससे कि आप दूसरों को इंस्पायर कर पाते हैं या फिर ना कर पाते हैं, इसके बीच का आपको डिफरेंस बता पाती हैं। पॉइंट नंबर 1, पीपल डोंट बाई वॉट यू डू, पीपल बाई वाई यू डू। लोग वो नहीं खरीदते जो कि आप बेच रहे हैं, लोग वो खरीदते हैं आप क्यों बेच रहे हैं, आपके कारण को वो खरीदते हैं। एक्चुअली में आप किसी प्रोडक्ट को लेके मार्केट में जाते हैं और कहते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट है, अच्छा है, आप खरीद लीजिए। लोग केवल इससे कन्विंस नहीं होने वाले हैं, आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि क्यों आपका प्रोडक्ट सबसे अलग है, आपका विज़न क्या है उसके पीछे। मैं यहाँ पे स्टीव जॉब्स का एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब वो एप्पल को लेके आए थे, एप्पल कंप्यूटर्स जब वो लेके आए तो दुनिया में जो कंप्यूटर्स थे वो केवल बड़े लोगों के पास थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, केवल उनके पास थे। लेकिन स्टीव जॉब्स ने ये सपना देखा कि मैं हर एक इंसान के हाथ में कंप्यूटर देना चाहता हूँ। कोई नॉन टेक्निकल इंसान है, कोई नॉन इंजीनियर इंसान है, मैं उसके हाथ में भी कंप्यूटर देना चाहता हूँ। तो उन्होंने ऐसा कुछ क्रांति लाया कंप्यूटर की दुनिया में जिससे कि हर इंसान के हाथ में फिर कंप्यूटर आ पाया। लोगों ने एप्पल को नहीं खरीदा, लोगों ने कंप्यूटर को नहीं खरीदा, लोगों ने उस क्रांति को खरीदा, लोगों ने स्टीव जॉब्स के उस विज़न को खरीदा जो कि चाहते थे कि हर इंसान के हाथ में मोबाइल हो। एक पोइट, एक सिंगर, एक म्यूज़िक आर्टिस्ट, एक टीचर, एक स्टूडेंट, सबके हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। ये सपना सबसे पहले स्टीव जॉब्स ने ही दिखाया था और इस कारण से एप्पल इतना फेमस हुआ। दूसरा पॉइंट, अथर इसमें एक गोल्डन सर्कल के बारे में बताते हैं जो कि 3 लेयर से बना होता है। पहले का नाम है वाई, दूसरे का नाम है हाउ, तीसरे का नाम है व्हाट। आप कोई भी काम शुरू करते हैं और लोगों के सामने जब ले जाना चाहते हैं, उनको प्रभावित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका काम क्यों अलग है बाकी लोगों से, क्या उसके पीछे का विज़न है, कैसे लोगों की लाइफ उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकती है, कैसे उनकी लाइफ बेटर हो सकती है, लोगों की जो समस्याएं हैं जिससे वो आज जूझ रहे हैं, कैसे वो समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं। आप पहले बताएं कि आपका विज़न क्या है, आप पहले वाई बताएं, फिर आप बताइए कैसे, आपका प्रोसेस क्या है, कौन से स्टेप्स हैं जिनको लेके आप जा रहे हैं, और स्टेप 1 से लेके अल्टीमेट स्टेप तक आप पीपल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। थर्ड है व्हाट। व्हाट का मतलब है कि कौन सा प्रोडक्ट है वो। अल्टीमेटली व्हाट जब आप बताते हैं ना, प्रोडक्ट का नाम जब बताते हैं, तो बहुत कुछ बताने को बचता नहीं है जब आप वाई और हाउ को डिस्क्राइब कर चुके होते हैं। तो वाई और हाउ को जब आप डिस्क्राइब करते हैं तो व्हाट को अपने आप डिस्क्राइब कर चुके होते हैं। पॉइंट नंबर 3, इस बुक के जो अथर हैं वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि सैमुअल लैंगले और राइट ब्रदर्स दोनों ही एरोप्लेन बनाना चाहते थे, लेकिन सक्सेसफुल हुए राइट ब्रदर्स। ऐसा क्यों हुआ? जबकि सैमुअल लैंगले के पास बहुत बड़ा फंड था, बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत सारा बैकअप था, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि राइट ब्रदर्स का जो रीज़न था, वाई, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। राइट ब्रदर्स का जो रीज़न था, जैसे एप्पल के लिए स्टीव जॉब्स का रीज़न था कि मैं सबके हाथ में एक कंप्यूटर देना चाहता हूँ, जो नॉन टेक्निकल बंदा भी है वो भी कंप्यूटर चला पाए। उसी तरीके से जो राइट ब्रदर्स थे उनका भी सपना था कि मैं हर इंसान को उड़ते हुए देखना चाहता हूँ, कोई भी इंसान उड़ पाए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के डिस्टेंस को बहुत जल्दी कवर कर पाए। तो सैमुअल लैंगले का ये सपना नहीं होके सैमुअल लैंगले कुछ कॉमर्शियल तरीके से इस चीज़ को अप्रोच कर रहे थे, जबकि राइट ब्रदर्स जो है एक सपना लेके चल रहे थे। जब आपका सपना कुछ बड़ा होता है ना, जब मास को इंक्लूड करके चलता है ना, तो मास अपने आप आपको अपना लेता है, लोग अपने आप आपको अपना लेते हैं। तो आपका वाई ऐसा होना चाहिए जिसमें लोग भी इन्वॉल्व हो। आपका वाई अगर ऐसा है जिसमें केवल आपका भला हो रहा है, आपके परिवार का भला हो रहा है, तो आपका वाई उतना स्ट्रांग नहीं है कि लोगों को इंस्पायर कर पाए। लेकिन अगर आपके वाई में इतनी ताकत है कि वो लोगों के लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है, तो आपका वाई आपको बुलंदियों पे लेके जाएगा।
पॉइंट नंबर 4, किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस करने का दो तरीका होता है, या तो उसको मैनिपुलेट कर दो या तो उसको इंस्पायर कर दो। मैनिपुलेट करने का मतलब क्या होता है कि आप उसको फोमो दिखाओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप उसको भय दिखाओ, आप उसको लालच दो और उस हिसाब से उसके लालच के अकॉर्डिंग, उसके डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग उसको आप इन्फ्लुएंस करो कि तुम अगर ये नहीं किए तो ये हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये लॉस हो जाएगा तुम्हारा। अगर आप ऐसे उसके माइंड को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते रहे, दैट इज़ कॉल्ड मैनिपुलेशन। लेकिन अगर आप किसी इंसान के स्ट्रेंथ को दिखाते हो, अगर पॉसिबिलिटीज़ को दिखाते हो कि अगर तुमने मेहनत की तो तुम ये बन जाओगे, अगर तुम लगातार कंसिस्टेंटली लगे रहे तो तुम इस ऊंचाई पे पहुंच सकते हो, इसको इंस्पिरेशन कहते हैं। तो इंसान को इन्फ्लुएंस करने का दो तरीका होता है, मैनिपुलेट करना और इंस्पायर करना। अगर आपका रीज़न स्ट्रांग है तो ही आप इंस्पायर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको मैनिपुलेट करके ही लोगों को इन्फ्लुएंस करना होगा। लेकिन अगर आपने मैनिपुलेट करके लोगों को इन्फ्लुएंस किया तो आप ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं वाले हैं। लोगों को पता चल जाएगा आज नहीं तो कल आपकी सच्चाई क्या है। पॉइंट नंबर 5, अगर आपके पास कोई वाई आ भी जाता है, आपका रीज़न आपको मिल भी जाता है कि क्यों आप कोई काम करना चाहते हो, तो आप उसको जिए कैसे। जीने के लिए अगले 2 स्टेप होते हैं। पहले तो आप अपना वाई फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद से जो अगला स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। जब तक आप डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे, आप अपने वाई की तरफ बढ़ने के लिए जो जो एक्शन के रिक्वायरमेंट है आप उसको ले ही नहीं पाएंगे। अगर आपको कंसिस्टेंटली कुछ पढ़ना है 6 महीने तक, कोई स्किल सीखनी है तो आपको सीखना ही है। अगर आप गैप्स देंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। दूसरा जो स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी। वाई के बाद आता है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के बाद आता है कंसिस्टेंसी। जब आप डिसिप्लिन्ड होने लगते हैं ना तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी अपने आप आने लगती है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि किसी कारण से आपका कंसिस्टेंसी छूटे नहीं। वाई, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, जब ये 3 चीज़ें आपके पास होंगी तो आप लोगों को समझा पाएंगे कि आपका विज़न क्या है। लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, लोग आपके सपनों को भी अपना संकल्प मान के जिएंगे और फिर आपके सपने साकार ही नहीं होंगे बल्कि रियलिटी में बदलेंगे, और केवल आपके लिए ही नहीं सबके लिए। इसीलिए सबसे पहले अपने लाइफ में अपना वाई फाइंड आउट करो और उसको ब्रॉडर बनाओ। केवल अपने तक सीमित मत रखो, लोगों तक फैलाओ उसको, उससे जन का भला हो। महाभारत की एक लाइन श्री कृष्ण द्वारा कही गई मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य केवल अपने समस्याओं के बारे में सोचता है और उनका हल निकालने की कोशिश करता है वो निर्बल बन जाता है, लेकिन जो मनुष्य पूरे संसार की समस्याओं के बारे में सोचता है और उसका हल निकालने का प्रयत्न करता है वो बलवान हो जाता है। तो आपको अगर बलवान होना है, आपको अगर बड़ा बनना है, ग्रेट बनना है, इस आकाश इतना महान बनना है और ऊंचा बनना है और विशाल बनना है, तो आपको अपने वाई को ब्रॉडर करना होगा। ऐसा वाई आपको ढूंढना पड़ेगा जिससे सबका भला हो, जिसमें पशु पक्षियों का, इंसान का, सबका भला हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लग रहा है किसी और इंसान को इसकी ज़रूरत हो सकती है तो आप डेफिनेटली प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वीडियो बहुत से लोगों तक पहुंच पाए और हमारा भी जो मंतव्य है, हमारा भी जो एम है लोगों को इंस्पायर करना, खुद इंस्पायर होना, वो पूरा हो सके। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।